bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. सीआईडी ने मेडिकल जांच के बाद आखिरकार सीबीआई को शेख शाहजहां की कस्टडी सौंप दी। पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गया था। वह नहीं चाह रहे थे कि इस वक्त शाहजहां को सीबीआई के पास भेजा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। तो एक मेडिकल जांच हुआ, वो रूटीन है, मेडिकल जांच करना ही पड़ता है। उसके बाद सीआईडी ने आज शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया, उनकी कस्टडी में सौंप दिया। सरकार को संदेश खाली और शेख शाहजहां के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई फौरी राहत नहीं मिली थी। जो मनोज सिंघवी साहब ने कहा था अर्जेंट है, या अर्जेंट हियरिंग नहीं हुई थी। उन्होंने कहा अर्जेंट हियरिंग नहीं हो सकती, आप चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास इसको लिस्टिंग कराए। हम तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते और कोई त्वरित राहत नहीं दे सकते। तो न त्वरित सुनवाई हुई, न फौरी राहत मिली। तो ममता सरकार ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए कोर्ट से अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने लिस्टिंग करें, ऐसी कोई अर्जेंट हियरिंग नहीं होगी। तो इसके बाद मेडिकल जांच के बाद सीआईडी ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंप दी। अब यह जानना जरूरी है कि क्यों सीबीआई की कस्टडी में है, क्योंकि इसका मेन आरोप है ईडी पर हमला। बाकी तो जमीन दखल करने वाला चीज है, लोगों को धमकाने वाला है, हत्या का धमकी देने वाला है, हत्या का प्रयास है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग भी है पीएमएलए, उसके बाद ईडी भी आएगी। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन इस वक्त सबसे संगीन आरोप जो है वह है ईडी पर हमला। जब ईडी गए थे वो राशन घोटाले की जांच करने, तो ईडी पर हमला। तो इसीलिए सिंस ईडी सेंट्रल एजेंसी है, इसीलिए शेख शाहजहां को सीबीआई के कस्टडी को सौंप दिया गया। तो सीआईडी ने मेडिकल जांच के बाद सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी सौंप दी। अब ये सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, सीबीआई इनका इन्वेस्टिगेशन करेगी। ईडी के हमले का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो पीएमएलए का केस है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वह ईडी करेगी। और ईडी जब घुसेगी तभी इनका सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त है। पुलिस तो ठीक था, सीबीआई जरा प्रॉब्लम है, लेकिन ईडी जब घुसेगी सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हैं। इन्होंने जो ईडी पर हमला करके बेवकूफी की थी, इसका इंटेंशन ईडी को हमला करना था, ईडी को रोकना था। वह ईडी को थोड़ा भटकाते इधर उधर, उस बीच वक्त में अगर अपने खिलाफ जो सबूत है उसको हटाने की कोशिश करते तो शायद इतना गंभीर नहीं होता। लेकिन ईडी पर डायरेक्ट हमला किया, यह बहुत ही संगीन आरोप है। यह भाई पप्पू है, बेवकूफ है, यह भूल गया कि इसकी सीमा क्या है, कितनी हद तक जा सकता है, कितना हद तक मेरा पावर है, यह भूल गया। तो अहंकार में सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब सीबीआई तो जांच करेगी ईडी के हमले के ऊपर, लेकिन इसके बाद ईडी भी आने वाला है पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और इसकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। इसलिए अहंकार कि अरे हमें क्या कौन कर लेगा, हम तो एमएलए है, अरे एक ऑर्डिनरी एमएलए है, ऑर्डिनरी पप्पू है, तो इसका कोई बचाव नहीं कर सकता। अब ईडी आ गई है, ईडी जब आती है तो किसी को नहीं छोड़ती। सीबीआई ईडी के हमले पर जांच करेगी, लेकिन सबसे संगीन आरोप अब तक तो ईडी पर हमला है, लेकिन इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस आएगा जो इससे भी ज्यादा संगीन साबित होगा, और इनके जेल जाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।